वहाँ भी एक टूरिज़्म का बड़ा स्पॉट बने और काफ़ी इन्वेंटरीज आवे। वो सिलसिले में हम लोगों ने वहाँ जा कर के हिज एक्सीलेंसी मिस्टर पंकज खेमजी से मुलाकात की। उन्होंने एफिशिएंट टाइम दिया हमें और अपनी चीज़ें समझाए, हमने हमारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद उन्होंने हमको नॉमिनेट किया उधर कि हम जो है एक बेहतरीन स्टूडियो जो बॉलीवुड से वहाँ पर लोग आवे और अपनी शूटिंग करें, क्योंकि ओमान का जो ओमान एक जगह है, वजीन जगह है, और ये वजीन जगह पे हमको नॉमिनेट किया है। और इसका जो फ्लाइंग जोन है वो 2 घंटे का है। जैसा कि आपको पता है क्या, जब जितना दूर जाते हैं उतना आने में भी एक्टर्स को प्रॉब्लम होती है और शूट करने के बाद रेस्ट करना पड़ता है, तो आना जाना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये 2 घंटे का फ्लाई आवर्स है और हमको जैसा नॉमिनेट करने के बाद अभी हमारी बातचीत चालू है कि हम इसको आगे कैसा लेकर जाए और एक अच्छा बेहतरीन स्टूडियो बनाने की हमारी वहाँ पूरी की पूरी कोशिश है। और हमने ऑलमोस्ट सब हमारी कंप्लाइंसेस कंप्लीट हो गई है। अभी हमें वहाँ जाकर के किस तरीके से काम स्टार्ट करना है और उसको कितने जल्दी वाइंड अप करना है। हमने उनको विजन दिया है कि हम जो है स्टूडियो का काम 2032 तक कंप्लीट कर देंगे उनके टाइम के पहला। और जैसा कि यहाँ के लोगों को शूट करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, वहाँ ओमान में ये सारी चीज़ें मिलती है। वजीन आइलैंड्स वगैरह काफ़ी है उधर अच्छी खासी जो है हरियाली है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वजीन होगी जो बॉलीवुड ने शायद देखा नहीं होगा उधर। और आपका जो बंगलो स्कीम है वो भी आपने वहाँ पे पेश किया है? हाँ, जैसा हमने यहाँ खपोली में बनाया है, बैंक्वेट बनाया, हॉलीडे बैंक्वेट, और स्टूडियो शूटिंग भी इस्तेमाल के लिए उधर बनाया, वैसे ही कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हम उधर भी लेकर आए। और उसके लिए हमें ऑलरेडी सारी कंफर्मेशंस मिस्टर खेमजी हिज एक्सीलेंसी की जो टीम है उन्होंने हमको ऑलरेडी कंफर्मेशन दे दी है। मतलब उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है? जी, उन लोग टूरिज्म को बढ़ावा देना भी चाहते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ भी टूरिज्म है, काफ़ी अच्छा है। आज एक चीज़ आने से यूपी की जगह टूरिज्म बढ़ गई। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो आज 80,000 रोज की जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, तो वैसा अगर वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ आती है, जैसे स्टूडियो में मंदिर भी होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, चर्च होते हैं और अलग अलग रिलीजन की सब भावनाएं उसके अंदर शूट की जाती है। तो उस तरीके से हमारा भी ऐसा ही एक प्रपोज किया हुआ है हमने भी कि वहाँ काफ़ी चीज़ें हम स्टूडियो के अंदर लेके आएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको खरे टाइम पे और खरे तरीके से उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करें। सर ये कब तक रेडी हो जाए? मैडम 2032। तो ये प्रपोजल सर पास हो गया है कि क्या सिर्फ अभी? नहीं, प्रपोजल ऑलरेडी पास कर दिया उन्होंने हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड भी कर लिया उधर, प्रैक्टिकल प्रोडक्शंस करके। हमारी जो कंपनी है वहाँ LLP, उसको उन्होंने ऑलरेडी अनुमति दे दी है। सो स्टूडियो के बारे में बात करें तो वहाँ की क्या ऐसी सुविधाएं होगी जो फ़ायदेमंद रहेगी इंडियन प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स के लिए? क्योंकि जैसे कि UAE में हमें पता है कि एक रिबेट मिलता है, एक अच्छा खासा सब्सिडी मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट से, तो ऐसा कुछ है ये सब चीज़ों के बारे में? वही उसी के लिए हम लास्ट मोमेंट की बात चालू है हमारी कि सब्सिडीज़ के ऊपर, अगर सब्सिडीज़ जो हम लोगों ने उनको प्रपोजल दिया है, अगर उसके ऊपर वो खड़े उतरते हैं तो मेरे ख्याल से कोई संकोच नहीं होगा कि हम वहाँ जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। और जैसा आपने कहा कि इस पर बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये है कि जैसे एक एक्टर जाएगा उधर तो वो रहेगा उसी रीजन में और शूट करके निकलेगा वहाँ से। तो आप देखो कितनी जगह कैसा होता है कि कहाँ जो स्टूडियोज़ है बट रहने की एमिनिटीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ अगर एक बेहतरीन एमिनिटीज़ मिल जाती है तो मेरी सोच ऐसी है कि शायद बॉलीवुड एक अपना रुख ओमान की तरफ करेगा। तो मतलब वहाँ स्टार्ट टू फिनिश मतलब शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं? जी, वही हमारा कंफर्मेशन उनको दिया हुआ कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसको वहाँ से फिनिश होके ही वहाँ टूरिज़्म के लिए भी हम काम करेंगे कि टूरिज़्म में जैसा
कुछ फिल्मों की शायद शूटिंग हुई भी है ओमान में पहले। हाँ, कुछ 2-1 फिल्मों की शूटिंग हुई है, बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो रिबेट की बात की गई है, अगर रिबेट का कंफर्मेशन आ जाता है तो इवन द मिनिस्ट्री, जो कल्चर मिनिस्ट्री वहाँ की, उनसे भी हमारी काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है 2 से 3 महीने में इसको क्लियरेंस दे देंगे। बोलो जो खोपोली की बात आपने की कि हॉलीडे आपके लिए है वहाँ पे, कम बैंक्वेट भी है वहाँ पे, तो अभी वहाँ भी शूटिंग का हमने सुना कि शूटिंग वगैरह शुरू होने वाली है, वहाँ भी जो है शुरू है। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ये सुनते सुनते अचानक से मुझे लगा कि वो जैसे रामोजी फिल्म सिटी में हम देखते हैं कि शूटिंग भी वहीं होती है, रहने के लिए होटल्स भी तरह सितारा वहाँ बनाए गए हैं, तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है क्या आपका? थोड़ा सा अगर बता पाए। कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज हमने लाया, जो हम हॉलीडे बैंक्वेट जो है उसको हमने शूटिंग के लिए ही बनाया है। और वो अब मेरे ख्याल से जैसे आपने पूछा कि शूटिंग चालू है, 7 तारीख से या 8 तारीख से शायद वह शूटिंग है एक मूवी की, आई थिंक सो, कसूर पिक्चर का नाम है। उसकी शूट जो है वो 8 तारीख से शुरू होगी और शायद 18 या 19 तारीख तक शूट है उधर। तो वहाँ पे मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें खोपोली वाले में जो है? वहाँ हमारे पास 20 बंगलोज हैं एट अराउंड, और 2 होटल्स हैं अंदर, और गार्डन्स है, लॉन्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ है। पीछे हमारा जो रिसोर्ट पर लग के जो एक नदी है, बेहतरीन खूबसूरत नदी, जो सीजनल है, बट 8 महीने से 10 महीना चलती है। सर क्या कुछ आप सोच रहे हैं, जैसे कि ओमान में अगर शूटिंग होती है और ट्रैवलिंग ये सब चार्जेस है और कॉस्टली, कई बार फिल्में बहुत कॉस्टली हो जाती है, क्या लगता है उस पर भी फ़ायदा होगा कि एक ही जगह सब चीज़ अवेलेबल रहेगा? तो एक ही जगह, मेरे ख्याल से मैंने जो आपको बताया 2 घंटे का फ्लाई आवर्स है। अच्छा। तो बट ऑब्वियस 16 घंटे का फ्लाई आवर्स और 2 घंटे के फ्लाई आवर्स में रेट डिफरेंस जो है वो 20% आ जाता है। जैसा आज लंदन की टिकट अगर हम कोई एक्टर के लिए बुक करते हैं तो वो 7 से 8 लाख तक जाती है बिजनेस क्लास की, यहाँ शायद 1.5 लाख में आ जाएगी, उतना डिफरेंस हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो बट ऑब्वियस ज़्यादा प्रोड्यूसर्स, ज़्यादा डायरेक्टर्स जिनको ज़्यादा पसंद आएगी, और जो भी रेकी करने वाले लोग ये सब चीज़ को बेनिफिट्स काउंट करके हुए उनका बजट जो है वो कम हो जाएगा फिल्म बनाने का। बोलो जी, एक और सवाल जहन में आया, हमने देखा कि बीच में कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू भी दिया था वहाँ शूटिंग के बाद और काफ़ी तारीफ की थी, तो आप अभी वहाँ पर होकर के आए, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको लगी कि यहाँ पर बॉलीवुड का अगला डेस्टिनेशन हो सकता है शूटिंग के पर्पज़ से या विजिट करने के पर्पज़ से? क्या क्या आपने देखा? देखिए, बंगलोज जो बने हैं वो एक स्विट्जरलैंड टाइप के बंगलोज बने हुए हैं, जो आपको शायद इंडिया में बहुत रेयरली शायद दिखेंगे। उसका शेप इस तरीके से दिया गया है ताकि क्या वो एक अलग ही चीज़ लगे, और एक 5 स्टार टाइप की प्रॉपर्टी बनाई है उधर, और ह्यूज बंगलोज है, ह्यूज लॉन्स है बंगलोज की, और एटमॉस्फेयर जो वहाँ का क्लाइमेट है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में वो प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक सो मेरा ज़्यादा बोलने से इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। जब कोई आके पर्सनली देखेगा तो हो सकता है कि उनके वो चीज़ उनके नज़र में आवे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे शूटिंग की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो सब चीज़ों को भी लेकर आपने ऐसा सोचा है कि डिस्कस किया है, या ऐसा स्पेशली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? सेफ्टी और सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि वहाँ जो है आज तक हम 9 साल से वो जगह पे हैं, और आज तक एक भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ नहीं है। और हम वहाँ ऐसा भी पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह आपको सब मिल जाता है, और बाहर के रक्कस लोग कोई आने की ऐसा कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या एंट्री करे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो कब तक सोच सकते हैं कि वहाँ पर शूटिंग हो लगातार तरीके से, या स्टार्ट हो जाए? अब 8 तारीख को तो है वो पक्का, मैं आपको उसका दावा दे सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद तो डिपेंड इंडस्ट्री के ऊपर है। इंडस्ट्री को वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। इंडस्ट्री को वो चीज़ अगर पसंद आएगी, फिर वो अपना कैलकुलेशंस करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये चीज़ हमको बेटर है कि नहीं है। जैसा एक एक्टर, जैसा भी हम लोग देखते हैं मड आइलैंड भी जाते हैं हमारे एक्टर्स, सारे बॉलीवुड के एक्टर्स मैक्सिमम दे गो बाय बोट। अच्छा, जाने में उनको 2.5-3 घंटा लग जाता है, पूरा घूम के मुंबई के साउथ नॉर्थ तरफ से पूरा घूम के अंदर आना पड़ता है। तो वो बोट का सहारा लेते हैं वर्सोवा जेटी से, तो वो विच इज़ अ बिट रिस्की ऑल्सो। इफ यू गो इन जेटी ऑल्सो यू कम टू नो, क्योंकि एक खाई टाइप का समुंदर है वो,
मेरी सोच ऐसी है कि अगर वो सेलिब्रिटी लोग टाइम बचाने के लिए ही वो यूज कर रहे हैं, तो जब उनको जगह बंगलो होटल्स वही प्रॉपर्टी में मिलेगी, तो आई थिंक सो दे शुड कंसिडर दिस एंड द रेस्ट डिपेंड्स ऑन टू द प्रोडक्शन टीम कि वो क्या चाहते हैं। उनको जगह के साथ अगर रहने की भी जगह मिलती है और टॉप क्लास बंगलोज, तो आई थिंक सो दे माइट प्रेफर हॉलीडे बैंक्वेट एंड शूटिंग प्लेस ओवर देयर। पब्लू जी, आप खुद प्रोड्यूसर हैं, मतलब नेक्स्ट कुछ प्लान कर रहे हैं आप एज ए प्रोड्यूसर? अभी मैंने एक पिक्चर तो पहले रिलीज की थी, अभी एक पिक्चर नवंबर में रिलीज है मेरी, और इसके बाद और 3-4 मूवीज का हमने प्रैक्टिकल प्रोडक्शन में लाइनअप किया है, जिसमें 4 मूवीज है। अभी मैं आपको उसका डिटेल दे ही दे सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब लॉक इन हो रहा है सभी से। अभी ये कह देना बहुत जल्दी हुआ कि वो कौन सी पिक्चर और कौन से कागज, लेकिन शूटिंग आप वहीं पे करेंगे तो ये पक्की बात है, ओमान और खपोली। अच्छा, थैंक यू।